और एन की वैल्यू भी 1 है। भाई एन में से आप एक भी चीज को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो एन सी 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। और एन में से एन चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो भी आपका एक ही केस है। जैसे 10 जन है, 10 में से 10 को सेलेक्ट करना है मुझे, तो एक ही तरीका है, वही आ जाओ सब। तो दिस इज एन सी 0 की भी वैल्यू 1 होगी और एन सी एन की भी वैल्यू 1 होगी। सेकेंड, एन सी 1 की वैल्यू एन, एन में से केवल एक चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एन सी 1 विल बी इक्वल टू एन, एन सी 1 विल बी इक्वल टू एन। एन में से केवल एक चीज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एन सी 1 इक्वल टू एन। जैसे 10 जन है, 10 में से एक को सेलेक्ट करना है। एक क्यों? 10 पहला केस, या तो इसको सेलेक्ट करूंगा 1 2 3 10 के, तो एन सी 1 इक्वल टू क्या होगा? एन होगा। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस 1। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एन में से आर थ्री को सेलेक्ट करो या एन में से एन माइनस आर थ्री को सेलेक्ट करो, एक ही बात है। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला 10 सी 7, तो 10 का आधा कितना होता है? 5 से ज्यादा आ रहा है नीचे, ऐसे चेक करोगे आप। ज्यादा आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? दोनों की वैल्यू सेम है, ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने बोला, एक और एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने बोला 17 सी 12, तो 17 सी 12 को मैं 17 सी 5 भी लिख सकता हूँ। 17 का आधा 8.5 से ज्यादा आ रहा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? 5। कम आए तो ज्यादा इजी वही पड़ेगा ना, मतलब इजी की बात कर रहा हूँ, कौन सा इजी निकलेगा? बल्कि दोनों की वैल्यू सेम है। आप 17 सी 12, अब जैसे आपने बोला 17 सी 3, तो 17 सी 3 की तो वैल्यू 17 सी 3 से निकाल लो, ठीक है। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस, कन्वर्ट कर सकता हूँ मुझे इसको। भाई ऐसा इसलिए होता है, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। 50 जनों की क्लास में मुझे 49 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो या तो मैं 49 को सेलेक्ट करूँ, तू आ जा तू आ जा तू आ जा। फिर मेरे को एक आइडिया आया, यार मुझे एक को बता, बात तो बराबर ही। तो 49 को सेलेक्ट करो या उनसे एक जने को सेलेक्ट करो जिसको सेलेक्ट नहीं करना, तो बात तो बराबर ही है ना। तो 50 सी 49 और 50 सी 1 एक ही तो हो गया, तो वही केस है। हाँ। अब जैसे इसमें आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे ऐसा दे रखा है, ए NC8 इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। यदि NC8 की वैल्यू NC2 के इक्वल है, तो NC2 की वैल्यू क्या होगी? अब कैसे निकालोगे ये समझो। NC8 इक्वल टू NC2, NC8 को मैं लिख सकता हूँ NCn-8 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? प्रॉपर्टी से अभी जो प्रॉपर्टी बताई उससे हमने लिख दिया, NC8 को मैंने लिख दिया NCn-8। अब देखो, यदि मैं कंपेयर करूँ तो n-8 किसके इक्वल आ गया? तो n की वैल्यू 10 आ गई। अब मुझे निकालना है NC2। NC2 मतलब 10C2, क्या आ गया भाई NC2 की वैल्यू? 45। तो हमारी NC2 की वैल्यू 45। भाई दोनों को कंपेयर कर लो ना, n की इक्वल है सी के इक्वल है, तो n-8 किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। कंपेयर करा तो आपका n का वैल्यू 10 आ गया, लिखो इसको। मतलब क्या? हाँ, तो जितने टाइम में उतने टाइम रिड्यूस करना।
कुछ भी आता है जैसे मतलब क्या समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा वो यही तो है, वो तो सोल्व करेगा तो यही आएगा। हाँ उस फॉर्मूले से करेगा तो यही आएगा। जैसे आपसे कभी ऐसा बोले, एग्जाम्पल जैसे बताऊँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ 17C(R-5), 17C(R-6), 34C(R-6) इज इक्वल टू 34C(2R-2). तो मुझे R की वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जाम्पल। देखो क्या होता है इसमें, कैसे सोल्व करते हैं ये चीज समझो आप। भाई पहले तो आप रखने के इन दोनों को इक्वेट करके देख लो, रखने इन दोनों को। तो मैं देख रहा हूँ कि R की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब डायरेक्ट इक्वेट पे तो नहीं आएगा ये। तो डायरेक्ट इक्वेट पे नहीं आएगा तो आपको वही वाली प्रॉपर्टी लगानी है। 34C, इसको मैं लिखूंगा 34 माइनस, बस एक में चेंज कर दूंगा, बाय प्रॉपर्टी NCR इक्वल टू NCN-1 आया समझ। अब आप इक्वेट कर दीजिए 34 माइनस R-6 इक्वल टू 2R-2, 34 माइनस R+6 इक्वल टू 2R-2, तो 3R इक्वल टू 40 प्लस 2 42। तो बेटा यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। बस मतलब दोनों में से किसी एक से तो वैल्यू आएगी, ये ऐसे नहीं। तो द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 14। इस तरह से हम R की वैल्यू निकालेंगे। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे लगती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। लिखो फोर्थ प्रॉपर्टी, NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। NPR जो होता है वो होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल। For example, if NPR equal to 720 and NCR equal to 120, find out, ऐसे पूछेगा वो। NPR इक्वल टू 720, NCR इक्वल टू 120, तो हमें R की वैल्यू निकालनी तेरा है। तो अब कैसे निकलेगा ये समझो। तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, 720 इक्वल टू 120 इंटू R फैक्टोरियल,
तो r फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 6 होता है 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 3। तो r का वैल्यू 3 आ गया। तो द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये नाम है इसका पास्कल रूल। पास्कल रूल। पास्कल रूल क्या बोलता है? NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इक्वल टू n प्लस 1 CR। अभी एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए पास्कल रूल, NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इक्वल टू n प्लस 1 CR। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेके समझिए। मैंने आपसे लिखा 13C4 प्लस 13C5, तो बेटा ये आएगा 14C5। दिस इज पास्कल। 13C4 प्लस 13C5, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमेशा क्या आएगा? 14C5। दोनों ऊपर सेम है और नीचे लगातार है, तो क्या होगा? ऊपर एक बढ़ जाएगा 14C5। और एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैंने बोला 10C7 प्लस 10C8, बोलो। या तो 11C8 बोलोगे या 11C3 बोलोगे। यहाँ 14C5 बोलोगे या 14C9 बोलोगे, दोनों का मतलब एक ही। अभी पिछली प्रॉपर्टी से 14 माइनस 5 9, 11 माइनस 8 3, तो 11C8 बोलो या 11C3 बोलो, एक ही बात। अब वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ए 15C3 प्लस 15C4 इक्वल टू 16CX, देन X इक्वल टू, ऑप्शन से आएंगे आपके। यदि मैं आपसे इसको बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बोलूंगा 9 10 12 और डी नन, तो स्टूडेंट 90% प्रॉब्लम 90 नन लगा के आएंगे, क्योंकि नन नहीं है इसका आंसर। अब आपने बोला 15C3 प्लस 15C4, तो आपका आंसर क्या आएगा? 16C4 आएगा कि नहीं आएगा? और 16C4 को आप क्या लिख सकते हो? 16C12 भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या हो गया? x का वैल्यू 12 आ गया। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12, मतलब 4 और 12 दोनों आएंगे। इसका वैल्यू 4 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो ये हमारा पास्कल रूल है। लिखो इसको, एक और करवाऊंगा इसको। भाई प्रूव के लिए भी आ सकता, प्रूव कैसे करना है इसको प्रूव भी कर देता हूँ। प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, अभी प्रूव करके भी बता देता हूँ। भाई कल का ऑफ है भाई, सभी को वापस से याद दिला रहा हूँ। कोटा में क्या आज आने जाने के लिए मना है क्या? 8 बजे बाद मना है बिल्कुल, कोई भी घर से नहीं बाहर नहीं निकल सकता। नहीं नहीं, लेकिन निकलते तो है ना, 10 10 11 11 बजे तक निकलते हैं। लेकिन आज से चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, करेंगे आज लगता है। सर दिल्ली में भी कर्फ्यू लग गया। कितने बजे? 11 बजे के बाद लगाया तो मेरे? हाँ सर। हाँ पता है मुझे, 11 बजे बाद दिल्ली में भी, दिल्ली में भी एक बंद है। यहाँ 8 बजे बाद है, लेकिन आज तो वो पुलिस वाले पैसे कमाने के लिए भी खड़े रहेंगे, वो तो है पक्का। पार्टी कहाँ हो रही है? गंजी भी नहीं हो रही है? हो रही है, हो रही है, हो रही है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखो।
10c4 plus 2 into 10c5 plus 10c6, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 10c4 plus 2 into 10c5 plus 10c6। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये हमें निकालना है। तो देखो इसको 10c5 डबल है ना, ये इसको दो बार लिख दो। 10c4 plus 10c5 plus 10c5 plus 10c6। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये प्रॉपर्टी लगाई तो 11c5 आ गया, ये 11c6 आ गया, तो ये क्या हो गया टोटल 12c6। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 12c6। तो ये हमारा पास्कल रूल है, इस तरह से यूज में आता है पास्कल। तो दिस इज द पास्कल रूल। प्रूफ देखते हैं भाई, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, प्रूफ आ जाता है कभी कभी। NCR प्लस NCR माइनस वन, LHS ले रहा हूँ मैं। NCR को मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। NCR माइनस वन को लिखूंगा n फैक्टोरियल R माइनस वन फैक्टोरियल, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस R प्लस वन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और NCR माइनस वन में n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस वन फैक्टोरियल, और n में से R माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस R प्लस वन फैक्टोरियल। अब देखो हम क्या करेंगे, ऊपर तो सेम है, नीचे भी सेम बनाएंगे, मतलब जो बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे। देखो इधर ये R है और ये R माइनस वन, तो छोटा कौन है, तो R को R माइनस वन तक कन्वर्ट करेंगे। n फैक्टोरियल R इंटू R माइनस वन फैक्टोरियल, फिर है n माइनस R और n माइनस R प्लस वन। बड़ा कौन है, ये है, तो इसको यहाँ तक रिड्यूस करेंगे तो ये तो ऐसे एग्जीक्यूट रहेगा। और इधर आपका n फैक्टोरियल R माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस R प्लस वन और n माइनस R फैक्टोरियल। ये समझ में आया क्या? रिड्यूस कर दिया भैया आपने इसको। अब कॉमन ले लो जो जो सेम आ रहा है, n फैक्टोरियल R माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया। यहाँ बचा 1/R 1/n माइनस R प्लस, ये बच गया। अब एल्सियम ले लो, n फैक्टोरियल R माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल R इंटू n माइनस R प्लस वन, ये आ गया n माइनस R प्लस वन प्लस R से R कैंसिल हो गया। तो अब हमारा बचा है n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, ये R को इसके साथ ले आओ R इंटू R माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको इसके साथ ले आओ n माइनस R प्लस वन इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। मुझे पता है n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल। n प्लस वन फैक्टोरियल। बिल्कुल सही बोला, तुम बताओ, ऑनलाइन में बोला। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। 7 इंटू सिक्स फैक्टोरियल क्या होता है, तो फिर और क्या बोल रहा हूँ? अरे n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, हाँ n प्लस वन फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस वन इंटू n माइनस r, एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस वन। ये प्रूफ, तो ये प्रूफ पूछा जाता है भाई, इसलिए मैंने ये करवा दिया। ये पास्कल रूल का प्रूफ पूछा जाता है, तो दिस इज पास्कल रूल।
चलिए भैया अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने जनरल बता दिया। यहाँ तक आ गया। r इंटू आर माइनस वन इज आर फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर इज एन माइनस आर प्लस वन, ये n प्लस वन फैक्टोरियल। अब यदि आप इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एंड दिस माइनस दिस n प्लस वन माइनस। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं ये देख लीजिए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स can be formed from 12 points lying on a circle। एक सर्कल पर आपके 12 पॉइंट्स हैं, उससे आप कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 12 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल। 12 पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, कितने ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कितने पॉइंट्स को मिलाने पे बनता है बेटा, 3। तो आंसर हो गया 12 3 3। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल, कोई भी 3 पॉइंट्स को मिलाओगे तो ट्राइंगल बनेगा बेटा। तो 10 C3 सॉरी 12 C3। अब 12 C3 निकालने का तरीका मैंने क्या बोला था, 12 को 3 बार रिड्यूस करोगे और नीचे को भी 3 बार रिड्यूस करोगे, तो आपका आ गया 220 ट्राइंगल्स बन गए। टोटल 220 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 220। ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड है। परम्यूटेशन, अरे बेटा सेलेक्ट करना है बस हमें, तो कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना है, अरेंज थोड़ी करना है। अरेंजमेंट, जहां अरेंजमेंट की बात आ जाती है तब आपका परम्यूटेशन लगता है। जब तक सिलेक्शन की बात होगी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को 10 जनों में से 5 जने सेलेक्ट करने, तो फिर वो कॉम्बिनेशन। अब जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। क्रिकेट टीम है, 15 जने को टीम सेलेक्ट करनी है, कॉम्बिनेशन। बैटिंग लाइनअप, अरेंजमेंट। बैटिंग लाइनअप आपको करनी है तो फिर अरेंजमेंट हो गया। भाई आपने 15 में से 11 को सेलेक्ट करना है, तो 15 C 11, ये तो कॉम्बिनेशन हुआ डायरेक्ट। लेकिन उन 11 जनों को आप किसी बैटिंग लाइन में अरेंज करेंगे, तो फिर वो आपका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। ये होता है। इसी तरह से यदि हम बोले हाउ मेनी, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम यही चेंज कर देता हूँ। करवाएंगे ना, धीरे सब करवाएंगे। हाउ मेनी कोर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 12 पॉइंट लाइन ऑन ए सर्कल। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पे कोर्स बन जाएगी, तो नंबर ऑफ कोर्स 12 C2 66 66। नेक्स्ट, in how many ways can a team of in how many ways can a team of 3 boys and 2 girls can be selected from 5 boys and 4 girls। मुझे एक टीम सेलेक्ट करनी है, 3 बॉय 2 गर्ल की, इसमें से 5 बॉयज और 4 गर्ल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 5 में से 3 बॉय को सेलेक्ट करना है, प्लस
अब ये देखो यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसने बोला इसने बोल दिया। अब तुम डिसाइड करो प्लस आएगा कि मल्टीप्लाई आएगा, क्यों आना चाहिए मल्टीप्लाई रीजन। प्लस आना चाहिए, बाकी ऑनलाइन वाले भी बोलो बेटा प्लस आएगा मल्टीप्लाई आएगा। भाई ये आएगा कि ये आएगा, इन दोनों में से क्या आएगा? रीजन बताओ ना, मेरे को तो पता है क्या है, तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे तो पता है क्या आएगा। भाई तुम्हें जब तक वो सही बोल, होता क्या है, अब सुन लो मेरी बात। आपको 3 बॉय भी सेलेक्ट करने हैं और 2 गर्ल भी सेलेक्ट करनी है, ऐसा नहीं है दोनों में से एक को ही करना है। और जब भी दोनों को सेलेक्ट करना होता है मतलब एंड, मतलब आपको 3 बॉय को भी सेलेक्ट करना है एंड 2 गर्ल्स को भी सेलेक्ट करना है, इसलिए आएगा क्या, मल्टीप्लाई आएगा 5c3 इंटू 4c। दोनों को सेलेक्ट करना है ना बेटा, ये थोड़ी है कि किसी एक को करना है। भाई ये थोड़ी है कि या तो बॉय को सेलेक्ट कर लो या गर्ल को सेलेक्ट कर लो, दोनों को करना है, इसलिए मल्टीप्लाई। एंड आ रहा है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस। 5c3 की वैल्यू मेरे को तो पता है 10 होती है, 4c2 की वैल्यू 6, तो इसका आंसर 60 आ गया, निकाल लेना वैल्यू। 5c3 की वैल्यू 10 होती है, 4c2 की वैल्यू 6 होती है। आपको पता है तो आप भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, in how many ways a student can choose, in how many ways a student can choose a program of 5 courses. A, 9 courses are available. And 2 specific courses are compulsory for every student. अब देखिएगा, समझना ध्यान से, 9 कोर्सेज में से 5 कोर्स को सेलेक्ट करना है, लेकिन 2 कोर्स को लेने ही है भाई, कंपल्सरी है। तो बताओ क्या होगा टोटल केस, कौन बताएगा? 9 में से 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 2 कोर्स तो लेने ही है आपको, उन्हीं 9 में से 2 कोर्स तो लेने ही है। तुम बताओ, बोलो, सोचो बेटा, ऐसे थोड़ी काम करें। 7c3 प्लस क्यों बोल रहा है? देखो इधर समझना, 9 कोर्स है, इसमें 2 कोर्सेज मेरा माइंड तो सबके लिए कंपल्सरी है, 2 में से 2 तो लेने ही है, बाकी 7 में से कितने लेने बाकी है? अब 3 लेने बाकी, तभी तो 5 कोर्सेज होंगे, 2 में से तो 2 तो लेने ही है, तो यहाँ तो कोई चॉइस है ही नहीं आपकी, यहाँ से 7 में से 3 लेने। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 2c2 मल्टीप्लाइड बाई 7c3, ये आ गया आपका 2c2 मल्टीप्लाइड बाई 7c। 2c2 की वैल्यू 1 हो गई और 7c3 की वैल्यू आप निकाल लेना 35 होती है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 35 होती है।
दोनों में से दोनों सेलेक्ट करना है, तो वो 2C2 1 होता है, अभी लिखा है ना NCN = 1, NCN = 1, तो 2C2 की वैल्यू 1 और 7C3 की वैल्यू 35। बेटा इस चैप्टर के बाद में मैं लिमिट्स और डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका सैटरडे को, और इसके बाद अपन लिमिट्स और डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे बेटा। ध्रुव है कि नहीं क्लास में? यस सर। हाँ बेटा तेरे को पढ़ना था ना, ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल लग सकता है, एक क्वेश्चन में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लग सकता है। मैं रीजन बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कितने वर्ड बनाने हैं, जैसे डॉटर है, डॉटर से लेकर मुझे 5 लेटर वर्ड बनाने, जैसे 3 वोवेल्स होने चाहिए, तो 2 वोवेल्स होने, 5 लेटर। तो बेटा आपके पास टोटल वोवेल कितने हैं? 3। तो 3 में से तो 2 वोवेल आएंगे, बाकी कितने बचे? 5। 5 में से आपके 3 कॉन्सोनेंट आएंगे, 5 लेटर वर्ड आएंगे। अब ये तो सेलेक्ट हो गया, अब अरेंजमेंट, 5 लेटर वर्ड को अरेंज करने का तरीका, तो ये आपका कॉम्बिनेशन भी आ गया और परम्यूटेशन भी। क्वेश्चन ये है 5 लेटर वर्ड बनाओ डॉटर में से, जिसमें से 2 वोवेल होनी चाहिए। तो आया कि नहीं आया? ये परम्यूटेशन अभी बताऊंगा बाद में। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों आ गए। भैया आपने पहले देखो, अरेंजमेंट करने से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला कि 11 मेंबर की टीम बनानी है। अब उसमें शुरू के 4 जनों को अरेंज करना है आपको, भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे कौन जाएगा। तो फिर अरेंजमेंट आ गया ना, पहले तो सेलेक्ट करो फिर अरेंज करो। तो पहले सिलेक्शन होगा फिर उसके बाद अरेंजमेंट होगा। ये है, जैसे आपके पास 5 बॉलर है टीम में, सेलेक्ट करोगे, फिर उनके अरेंजमेंट करोगे, फिर उनकी अरेंजमेंट करोगे, तो वो वाली बात है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज can one select a cricket team? Can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. Exactly 4 bowlers. भाई 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करना, जिसमें से 5 बॉलर बॉलिंग कर सकते हैं और उसमें से 4 बॉलर लेंगे आपको। तो देखो पहले तो ये फाइनल करो कि 17 प्लेयर हैं, इनमें से 5 तो बॉलर्स हैं, तो बाकी अदर प्लेयर्स हैं 12 रिमेनिंग प्लेयर। भाई 17 प्लेयर है ना, 5 बॉलर है तो 12 रिमेनिंग है। अब 5 में से आपको 4 बॉलर लेने हैं और टोटल टीम बनानी है कितने की? 11 की। तो 4 तो ले ली, तो बाकी 12 में से कितने लोगे? अरे आप 5 से लेगा, 7 लेगा, 7। तो नंबर ऑफ एज क्या हो गया? बस हो गया 5C4 इंटू प्लस बोला मैं थप्पड़ में हो गया, किसने बोला प्लस? क्यों बोलता है प्लस? का मतलब है या तो आप बॉलर सेलेक्ट करोगे या टीम। तो 12 टोटल नंबर ऑफ वेज
of selecting a team is equal to 5C4 multiplied by 12C7. 5C4 को मैं 5C1 भी लिख सकता हूँ और 12C7 को मैं 12C5 भी लिख सकता हूँ। भाई छोटा कर दिया। 5C1 की वैल्यू तो 5 होती है, 12C5 की वैल्यू 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1। अब कर लो मल्टीप्लाई। 36 इंटू 11, 3760, 3960 कितना आ रहा है भाई? 36 इंटू 11 कितना होगा? 3960 ही आ रहा है मेरे पास। 3960। इसका मतलब कितने केसेस बन जाएंगे? किसी तरीके से आप 3 सेलेक्ट कर सकते हो। 3960 तरीके से आप 3 को सेलेक्ट कर सकते हो। This is the way in which team can be selected. Because next, पार्टी देंगे। परसों आओगे ना जब पार्टी देंगे। मैं क्या बोल रहा है? नेक्स्ट लिखो। अभी चेंगे। पहले तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं। बेटा डायगोनल्स जानते हो आप? तो मुझे बताओ ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? होते ही नहीं। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2 होते हैं। पेंटागन में 5। हेक्सागन में गलत। पेंटागन में 5। पेंटागन में 5 होंगे तो हेक्सागन में 3 कम कैसे हो जाएंगे? अब देखो ये कैसे निकालेंगे वो चीज समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। पहले तो फॉर्मूला तो बता ही दूंगा, लेकिन आप चीजों को समझो कि ये निकले कैसे। भाई मैं एक एग्जांपल हेक्सागन लेके देखता हूँ। हेक्सागन में कितनी साइड होती है? तो 6 साइड से कितनी लाइन बनेगी भाई? 62। अरे भाई ये आपके 6 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है। अब इन 6 पॉइंट को मिलाने पे कितनी लाइन बनेगी? 62। 2 पॉइंट को मिलाओगे तो लाइन बनेगी। ठीक है। अब इनमें से 62 तो लाइन बन गई, लेकिन 6 तो इसकी साइड है ना, तो साइड हटाओ। 62 होता है 15। बेटा नंबर ऑफ डायगोनल हेक्सागन में कितना पढ़ना? कैसे निकाला समझना है? एक मिनट, पेंटागन बना के समझाता हूँ, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ये मैंने लाइन बना दी है। ये लाइनें बनेगी बस, इसके अलावा लाइन नहीं बनेगी। तो कितनी लाइन बनी? 5C2 निकालना। 5C2 कितनी होती है? 10। तो 10 लाइनें बन रही है। मैं काउंट करके भी बता देता हूँ। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
टोटल लाइन कितनी बनी? 10। 10 में से 5 इसकी साइड है, तो कितनी बची? तो 5 इसके डायगोनल है। देखो 1 2 3 4 आई कि नहीं है डायगोनल, ऐसे डायगोनल आती है। तो कभी भी आपको यदि नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज 10 साइडेड फिगर है, तो 10C2 माइनस 10 कितने डायगोनल आएंगे भाई? 10C2 माइनस 10 35 डायगोनल आएंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, लिखो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। लिखो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन इज इक्वल टू NC2 माइनस n। तो बेटा आप यदि इसको सोल्व करोगे पूरे को, तो फिर ये आएगा n इंटू एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला हो गया। NC2 माइनस n और NC2 को सोल्व करके और माइनस n करोगे, अभी मैं करके बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला बन रहा है n इंटू एन माइनस 3/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया n इंटू एन माइनस 3/2। तो कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं तो या तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ। तो अब देखो ये आया कैसे, मैं इधर बता देता हूँ। NC2 क्या होता है? n को 2 बार रिड्यूस करो, एलसीएम ले लो। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका n इंटू एन माइनस 3/2। दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। ये आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन आ गया। तो अब इसका अगली क्लास में परसों अपन करेंगे इसका प्रॉब्लम का, ठीक है? कल का ऑफ रहेगा, परसों से चालू करेंगे। हाँ भी होगी ना कि नहीं होगी?